नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में और कुंभ लग्न के विषय में। देखिए, वैसे हमारे शास्त्र में 12 राशि बताया गया है, तो हमने अभी तक मेष राशि से लेकर के मकर राशि वालों तक या मकर लग्न वालों तक हमने बताया कि इनके जीवन में कितने वर्षों में खुद का मकान का सुख प्राप्त होगा या भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, आज हम जो है ग्रहवा राशि यानी कुंभ राशि लेकर के हाजिर हुए, चाहे लड़का हो चाहे लड़के, उनका कुंभ राशि है। यदि कुंभ लग्न है तो उनके जीवन में कितने वर्षों में एग्जैक्ट आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि जब व्यक्ति कितने वर्ष का होता है तो उनके जीवन में खुद का मकान का सुख प्राप्त होता है या अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होता है या भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। तो देखिए, काफी हद तक देखा जाता है कि व्यक्ति काफी परिश्रम करता है, कठिन संघर्ष करता है, लेकिन उनके जीवन में मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। काफी व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, नौकरी जॉब इत्यादि करते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम करते हैं, तो उनकी एक ही अपेक्षा रहती है कि हमारे जीवन में एक सुंदर सा छोटा सा मकान हो, चाहे बड़ा सा मकान हो, लेकिन जो खुद का मकान हो, खुद का वाहन गाड़ी हो, खुद का भूमि भवन जमीन जायदाद हो, संपूर्ण मन में यह अभिलाषा रहती है। तो आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि यदि किसी का कुंभ राशि है, यदि कुंभ लग्न है, तो उनके जीवन में कितने वर्षों में खुद का मकान सुख प्राप्त होगा, खुद का वाहन का सुख प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, कुंभ राशि के जो स्वामी हैं ये हैं शनि, और शनि के जो इष्ट देवता हैं श्री हनुमान जी हैं और शिव जी हैं। जो कुंभ राशि है ये वायु तत्व राशि है, इनका दिशा जो बताया गया है पश्चिम दिशा बताया गया। फिर देखिए, कुंभ राशि वालों को शुभ दिन कौन सा है, जब वो कभी कुछ अच्छा कार्य करें अपने जीवन में तो दिन उनके लिए शुभ बताया गया है शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन। क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनिवार का दिन और शुक्रवार का दिन ये इनके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस दिन कोई अच्छा कार्य शुभ कार्य कर सकते हैं। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि यदि आपका कुंभ राशि है, यदि कुंभ लग्न है, तो कितने जीवन में कितने वर्षों में खुद का मकान का सुख, वाहन का सुख, भूमि भवन जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। फिर तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले का भूमि भवन वाहन का सुख, मकान का सुख कब प्राप्त होता है। तो देखिए, कुछ मैं यहाँ अक्षर लिखा हूं, यदि इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए कि आपकी राशि क्या है, कुंभ राशि है। जैसे गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी राशि क्या है, कुंभ राशि है। तो देखिए, यहाँ मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। यदि प्रथम भाव में 11 अंक लिखा होगा आपकी कुंडली में, ये पहला घर है, अगर यहाँ 11 अंक लिखा होगा तो समझ लीजिए कि आपकी क्या हो गई, कुंभ लग्न होगा। लेकिन जहाँ 11 अंक लिखा है, यदि वहां चंद्रमा विराजमान होगा तो समझ लीजिए कि आपकी राशि भी कुंभ राशि। तो आप सरलता समझ लीजिए, चाहे कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि हो, आप अपनी कुंडली देखिए, अगर पहले भाव में 11 अंक लिखा होगा यानी हो गई आपकी कुंभ लग्न की कुंडली हो गई। देखिए, ये प्रथम भाव है, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान यही का है, पहला भाव यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। तो आज हम कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की अगर पहले कुंडली आप देखिए, आपके पहले भाव में 11 अंक लिखा हो, समझिए आपकी कुंभ लग्न है। अगर वहां चंद्रमा भी विराजमान होगा तो समझिए कि आपकी कुंभ राशि है। तो मेरा प्रश्न यही है, चाहे कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि हो आपकी, तो आपके जीवन में कितने वर्षों में खुद का वाहन का सुख प्राप्त होगा, अच्छे मकान का सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। ये सब संपूर्ण जानकारी जो है कहां से देखा जाता है, तो आपकी कुंडली की चतुर्थ भाव से। क्योंकि कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का सुख देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है। यानी आप सुबह जब जल पीते हैं, जल पीने के उपरांत सोते तक, यानी जब आप रात्रि को सोते हैं तो जीवन आपका सुबह से शाम तक जितना भी आपको सुख प्राप्त होता है, संपूर्ण सुख जो है चतुर्थ भाव से देखा जाता है। या माता का आशीर्वाद, माता का सुख, भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद का सब संपूर्ण सुख जो है चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो अब हम बताने चल रहे हैं, यदि कुंभ लग्न है और चतुर्थ भाव से कैसे विचार करेंगे आपका खुद का मकान का। तो पहले आप देखिए, यहाँ जो है 11 अंक लिखे, इसके स्वामी हो गए शनि और चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए शुक्र। अब यहाँ सरलता समझ लीजिए, जब किसी का कुंभ लग्न होगा या कुंभ राशि होगा, यदि लग्नेश जो है शनि और चतुर्थे स्वामी शुक्र, यहाँ देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, यहाँ क्या लिखा है वृषभ, और वृषभ स्वामी शुक्र हो गए। जब शनि और शुक्र आपस में युति बना ले, युति माने एक साथ बैठे हो, लग्नेश का स्वामी शनि है
और चतुर्थेश का स्वामी शुक्र है, यानी वृषभ का स्वामी शुक्र और कुंभ का स्वामी शनि। अगर शुक्र और शनि 12 भाव में कहीं भी आप अपनी कुंडली में देखिए कि शुक्र और शनि, यदि कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, तो शनि और शुक्र 12 भाव में कहीं भी एक साथ होकर के बैठे हैं, तो जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो अपने जीवन में खुद का मकान अवश्य प्राप्त होगा, वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा, जमीन जायदाद का सुख अवश्य प्राप्त होगा। कंडीशन यही आपको समझना क्या है कि शनि और शुक्र की डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री में हो, कहीं शुक्र और शनि अतिशय मारक न हो, कहीं शुक्र शनि अतिशय वक्री होकर न बैठे हों। अगर शुक्र शनि अच्छे स्थिति में होंगे, अच्छे डिग्री में होंगे और वक्री नहीं होंगे, मार्केश नहीं होंगे, तो जब शनि और शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में खुद का मकान, खुद का वाहन, भूमि भवन वाहन जायदाद जमीन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर मैं तो दूसरा नियम बताने चल रहा हूं, यदि चतुर्थेश स्वामी शुक्र है और लग्नेश का स्वामी शनि है, माने प्रथम भाव का स्वामी शनि है और चतुर्थ का यानी वृषभ के स्वामी शुक्र और या कुंभ के स्वामी शनि। अब कहीं शुक्र आप देखिए, अगर चतुर्थ का स्वामी शुक्र जो है प्रथम भाव में जाके बैठ जाए और लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी जो शनि है चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए, माने से बोलते हैं परिवर्तन योग, यानी चौथे भाव का स्वामी ये जो शुक्र है प्रथम भाव में लग्न में आ जाए और लग्नेश स्वामी शनि जो है चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, आपस में परिवर्तन हो जाए, तो जबरदस्त जब शनि की और शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, उनके जीवन में खुद का मकान, खुद का वाहन, भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद का सुख अवश्य प्राप्त होता है। फिर तो तीसरा नियम बताने चल रहा हूं, देखिए यदि चतुर्थेश का स्वामी जो शुक्र है, अगर चतुर्थ का स्वामी शुक्र आकर के कर्म भाव माने दसम भाव, इसे बोलते हैं कर्म, 10वां भाव को कर्म भाव बोलते हैं। यहां देखेंगे आप जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखिए दशमेश क्या है, यहाँ 8 अंक लिखा है, इसके स्वामी कौन हो गए, मंगल। अब कहीं चतुर्थ का स्वामी शुक्र जो है कर्म भाव में आके बैठ जाए, माने चतुर्थ का स्वामी दसम भाव में शुक्र आके बैठ जाए और दशमेश जो वृश्चिक है इसके स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, तो ये भी जबरदस्त परिवर्तन योग हो राज हुआ। और जब शुक्र और मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, इनके जीवन में खुद का मकान वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा, जमीन जायदाद ये अवश्य करेगा। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ देखिए अगर शनि यहाँ बैठा है ये आपका शशि राजयोग बन गया, और अगर शुक्र यहाँ चतुर्थ बैठा है ये आपका मालव्य राजयोग बन गया, अगर कहीं मंगल यहाँ वृश्चिक का मंगल है ये आपका रोचक राजयोग बन गया। इनके प्रकार कई प्रकार का राजयोग भी बन रहा है। और कहीं चतुर्थ का स्वामी शुक्र और कर्म स्वामी मंगल अगर इनकी युति भी हो, सरलता समझ लीजिए, पहला तो मैंने बताया कि चतुर्थ का स्वामी शुक्र कर्म में आके बैठ जाए दसम भाव में और दशमें स्वामी मंगल चतुर्थ में जाके बैठ जाए, तो ये परिवर्तन योग हुआ। जब मंगल शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन खुद का मकान अवश्य होगा। लेकिन यदि कहीं मंगल और शुक्र युति बना करके 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, एक साथ मंगल शुक्र युति बना के 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, तो जब इनकी महादशा मंगल शुक्र की आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में खुद का मकान अवश्य होगा, खुद का वाहन सुख अवश्य प्राप्त होगा। ये व्यक्ति जमीन जायदाद अवश्य खरीदते हैं। कंडीशन आपको यही देखना है कि शुक्र मंगल की जो डिग्री है 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, कहीं शुक्र मंगल से मारक न हो, कहीं शुक्र मंगल से वक्री होकर आपके कुंडली में न बैठे हों, इसका विवेचन करके ही विचार करें। फिर तो तीसरा नियम चौथा नियम बताने चल रहा हूं, यदि चतुर्थ का स्वामी शुक्र, अब आप समझ लीजिए कि वृषभ है इसके स्वामी शुक्र है, अगर शुक्र चतुर्थ भाव में ही बैठे हों, आप सरलता समझ लीजिए, क्योंकि चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन सुख, गाड़ी का सुख, माता का सुख, संपूर्ण जीवन का सुख चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चतुर्थ भाव यहाँ 2 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए शुक्र। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में ही हो, या तो केंद्र में बैठा हो, केंद्र माने 1 4 7 10 में बैठा हो, या तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र त्रिकोण में बैठा हो, माने 1 5 9 में बैठा हो, तो जब ये शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य खुद का मकान वो भी अपने पैसे से खरीदता है, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त करता है, जमीन जायदाद अवश्य खरीदता है, उनके जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। फिर में तो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बताने चल रहा हूं कि चतुर्थ भाव में
क्योंकि यहाँ सुख देखा जाता है। चतुर्थ भाव में यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, आप अपनी कुंडली देखिए कि चौथे भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, लेकिन कोई भी ग्रह यहाँ अगर उच्च का होकर बैठा हो, जैसे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कोई भी ग्रह यदि यहाँ उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में खुद का मकान अवश्य प्राप्त होता है, भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो अब हम बताने चले हैं, यदि किसी का कुंभ राशि है और कुंभ लग्न है तो परफेक्ट कितने उम्र में उनका खुद का मकान प्राप्त होता है। देखिए मैं इधर लिखा हूं कुंभ राशि कुंभ लग्न, तो जिनका भी कुंभ राशि है जब ये 36 वर्ष के होते हैं, 36 वर्ष से 45 वर्ष तक, यानी 36 वर्ष से 45 वर्ष तक ये खुद का मकान, खुद का वाहन, जमीन जायदाद अवश्य खरीदते। इस पॉइंट को आप नोट करिए कि जब कुंभ राशि वाले 36 वर्ष के होते हैं और 45 वर्ष तक इनके खुद का मकान, खुद का जमीन, खुद का वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो मान लीजिए अगर ऐसा योग बन रहा है पर आपके जीवन में मकान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, वाहन का सुख प्राप्त नहीं हो, तो करना क्या? क्योंकि मैंने पहले बताया कि शनि जो है, कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि के जो इष्ट देवता श्री हनुमान जी हैं और शिव जी हैं। अगर मान लीजिए आप काफी परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, पर मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, टेंशन में आप हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले हनुमान जी का व्रत धारण करें और हनुमान जी का नित्य प्रतिदिन मंगलवार को व्रत रहें और हनुमान जी की पूजा करें, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करें या पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें और नित्य प्रतिदिन रोज जो है सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र जाप आप अवश्य करें। ओम ह्रीं ओम ज्यों स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमां भूर्भुवः स्वः ज्यों सः ह्रीं, ये मंत्र कर सकते हैं। या अगर आपको ये नहीं जमता है तो ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ये आप कर सकते हैं। नहीं तो आप पंचाक्षर मंत्र कर सकते हो, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। और शिवलिंग जो आपके घर में हो उनमें रोज नित्य प्रतिदिन आप जो है थोड़ा सा पानी छोड़ें, उनको प्रणाम करें और मनोकामना करें कि प्रभु मेरे जल्दी जीवन में मकान का सुख प्राप्त हो, क्योंकि शनि के जो इष्ट देवता श्री हनुमान जी हैं और शिव जी हैं, अगर इनकी आप पूजा करेंगे तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। मान लीजिए कुंभ राशि के स्वामी शनि हो गए और शनि अरिष्ट होकर बैठे हैं या वक्री होकर बैठे हैं या अच्छे मारक होकर बैठे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? शनि का जो मंत्र है अपने जीवन में, अगर मकान का सुख प्राप्त नहीं होता होगा, आपका कुंभ राशि है और कठिन परिश्रम करें पर मकान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या चाहिए? शनि का जो वैदिक मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीते शनि और रविष्ट बंतु न, इस मंत्र का आप 33,000 मंत्र जाप करके हवन करें। अगर ये मंत्र आपको ज्यादा कठिन लगता हो तो इसका जो है छोटा मंत्र है, लौकिक मंत्र बोलते हैं, उसको आप कर सकते हैं। नीलांजन समाभा संग्रह पुत्रम यमाग्रयम छाया मर्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये कर सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते शनि का मंत्र, तो आप ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को आप अवश्य कर सकते हैं। तो छोटा सा मंत्र है ओम सं शनिश्चराय नमः, 33,000 मंत्र करें और जो है हो सके तो शमी के पत्र से या तो हवन सामग्री से भी आप हवन कर सकते हैं, तो भी जाकर के जबरदस्त ये आपका योग बनेगा और खुद का मकान वाहन सुख अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।